और अब शायद जो सियासी नेता हैं उनको शायद इस बात का इशारा समझ में आने लगा है कि अब बिहार में और उत्तर प्रदेश में शायद सत्ता का परिवर्तन होने जा रहा है। कितनी बड़ी संख्या में लोग जुड़ने वाले हैं, दूसरी पार्टियों के नेता बीएसपी में जुड़ने वाले हैं। अब दोस्तों लगता है कि इस बार बिहार चुनाव में और 2027 उत्तर प्रदेश चुनाव में बसपा बहुत तेजी के साथ सत्ता की तरफ अपने कदम बढ़ा रही है और दोस्तों कामयाबी बस थोड़ी ही दूर है। तो दोस्तों ये जो दूसरी पार्टियों के नेताओं का आगमन हो रहा है कि असल में इस देश में बीजेपी को सत्ता से हटाने या प्रधानमंत्री की कुर्सी असल में चाबी बसपा सुप्रीमो मायावती जी के पास है। दोस्तों इंडिया गठबंधन के साथ तमाम राजनीतिक पार्टियां अगर गठबंधन कर भी ले फिर भी वो सत्ता तक नहीं पहुंच सकती है जब तक वह बहुजन समाज पार्टी को अपने में नहीं मिला लेता है, क्योंकि दोस्तों इस देश में दलित वोट बैंक और खास तौर पर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड का जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है वहां पर एक बहुत बड़ा वोट बैंक भी है और दोस्तों वो है बीएसपी के खाते में, बीएसपी से जुड़ा हुआ है। और दोस्तों अगर इंडिया अलायंस को सरकार बनानी है तो फिर उसकी मजबूरी बन जाती है कि वो बीएसपी चीफ मायावती जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करना ही होगा। दोस्तों लगातार बसपा में बड़े बड़े नेता लोग बीएसपी ज्वाइनिंग कर रहे हैं। आजकल भारतीय जनता पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से, समाजवादी पार्टी से कई सैकड़ों की संख्या में जो नेता हैं जो पार्टियां को छोड़कर बसपा का दामन थाम रहे हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं जय भीम लाइव। दोस्तों एक बार फिर से मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों हाथ में भारतीय संविधान की पुस्तक और जबान पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का नाम और राजनीति के भरोसे हमारे भारत देश के अंदर जो एक बहुत बड़ा तबका है जिसमें दलित लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, पिछड़ा लोग हैं या फिर दोस्तों आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि जो हाशिए पर खड़ी हुई जातियां हैं उनको इस देश की राजनीति के मुख्य धारा में लाकर खड़ा करने की कोशिश है, वह कहीं ना कहीं आज भी अधूरी है दोस्तों, क्योंकि वह आज भी सत्ता की कुर्सी तक नहीं पहुंच पा रही है। तो दोस्तों इस पर अगला प्रश्न कोई भी उठा सकता है कि अब फिर रास्ता ही क्या बचा है। दोस्तों रास्ते का सवाल इसलिए है कि जवाहरलाल नेहरू से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के शासनकाल तक किसी भी कांग्रेसी ने हाथ में संविधान और जबान पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का नाम इस तरह पहले कभी भी नहीं लिया गया है जिस प्रकार मौजूदा वक्त में राहुल गांधी जी ले रहे हैं। या फिर दोस्तों पुराने पन्ने खोलिए तो हो सकता है कि आजादी से पहले और आजादी के वक्त की हालत में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और गांधी जी भी इस बात को अच्छी तरह से समझ गए थे कि इस भारत देश में एक बड़ा आबादी जो हाशिए पर है उस आबादी से जुड़े हुए शख्स को ही उसका नेतृत्व देना होगा। हालांकि दोस्तों डॉक्टर बाबा साहेब और गांधी जी के विचार भी मेल नहीं खाते थे। दोस्तों नेहरू के संविधान सभा में भाषणों पर बाबा साहेब ने खुलकर विरोध किया था और जब संविधान सभा बनी तब उसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी थे। उस सहमति के बाद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को संविधान को लिखना है, इस पर एक मोहर कांग्रेस ने लगाई थी। वहीं पर दोस्तों जहां पर दलितों के भीतर वो आक्रोश वोट की शक्ल में मान्यवर काशीराम जी की राजनीति को सत्ता तक पहुंचाता है। यह चोट कितनी बलवंती थी और इसका परिणाम किस रूप से उभर कर आया, यह दोस्तों बसपा सुप्रीमो मायावती जी के कालखंड को देखकर समझा जा सकता है। दोस्तों जब बसपा सुप्रीमो मायावती जी सत्ता में आई और समाजवादी पार्टी को भी एक वक्त मान्यवर काशीराम जी के साथ समझौता करना पड़ा था, जिस समाजवादी पार्टी ने पिछले 2024 लोकसभा चुनाव में खुले तौर पर यह कहने का कोई हिचकी नहीं खाया था कि अगर इंडिया अलायंस के बीच में बसपा सुप्रीमो मायावती जी आएगी तो इंडिया गठबंधन से हम अलग हो जाएंगे। दोस्तों राम गोपाल यादव ने बाकायदा एक इंटरव्यू में खुले तौर पर सार्वजनिक मंच से इसका जिक्र भी किया था। दोस्तों सवाल यह है कि फिलहाल बीजेपी जिस राजनीति को साध रही है और साधते हुए जिस तरीके से सत्ता में मौजूद है, अगर दोस्तों बसपा सुप्रीमो मायावती जी इंडिया गठबंधन के साथ होती तो बीजेपी का जो आंकड़ा है, अभी जो लोकसभा चुनाव में जो आंकड़ा आया है उससे भी नीचे कम से कम 30 सीटें ऐसी है जहां पर बसपा सुप्रीमो मायावती जी के हिस्से में था और एनडीए में गया है। वह वोट अगर एनडीए से निकलकर इंडिया गठबंधन के साथ में चला जाता तो फिर जो आंकड़ा बीजेपी का है वह और नीचे आ जाता। तो क्या दोस्तों वाकई में शुरू में इस बात का ऐलान किया जा सकता है कि असल में इस देश में बीजेपी को सत्ता से हटाने या प्रधानमंत्री की कुर्सी असल में चाबी
बसपा सुप्रीमो मायावती जी के पास है। दोस्तों, इंडिया गठबंधन के साथ तमाम राजनीतिक पार्टियां अगर गठबंधन कर भी ले, फिर भी वो सत्ता तक नहीं पहुंच सकती है जब तक वह बहुजन समाज पार्टी को अपने में नहीं मिला लेता है। क्योंकि दोस्तों, इस देश में दलित वोट बैंक और खास तौर पर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड का जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है, वहां पर एक बहुत बड़ा वोट बैंक भी है। और दोस्तों, वो है बीएसपी के खाते में, बीएसपी से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर घुमा फिरा कर कहें तो जब तक इंडिया गठबंधन मायावती जी को अपने में नहीं मिला लेता है, तब तक इंडिया अलायंस एनडीए को नहीं रोक सकता है। और दोस्तों, अगर इंडिया अलायंस को सरकार बनानी है तो फिर उसकी मजबूरी बन जाती है कि वो बीएसपी चीफ मायावती जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करना ही होगा। तो दोस्तों, इसी वजह से बीएसपी चीफ मायावती जी 2029 में प्रधानमंत्री बन सकती है और एनडीए को सत्ता से बेदखल कर सकती है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर 2029 में बहुजनों की सरकार बनने वाली है। दोस्तों, अब बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी की, जो एक होड़ सी लगी हुई है बसपा में दूसरी पार्टियों के नेताओं की ज्वाइनिंग को लेकर। दोस्तों, लगातार बसपा में बड़े बड़े नेता लोग बीएसपी ज्वाइनिंग कर रहे हैं। आजकल भारतीय जनता पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से, समाजवादी पार्टी से कई सैकड़ों की संख्या में जो नेता हैं, जो पार्टियां को छोड़कर बसपा का दामन थाम रहे हैं। और अब शायद जो सियासी नेता हैं, उनको शायद इस बात का इशारा समझ में आने लगा है कि अब बिहार में और उत्तर प्रदेश में शायद सत्ता का परिवर्तन होने जा रहा है। और दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाने जा रही है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और बिहार के चुनाव को लेकर के बहुजन समाज पार्टी तैयारी कर रही है, और दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी ने 2 बड़े फैसले लिए हैं, इसका असर लोगों में बहुत ही ज्यादा पड़ रहा है। और दोस्तों, इसी वजह से ये सिलसिला जो शुरू हुआ है, एक तो बहुजन समाज पार्टी ने जो भाईचारा कमेटियां बनाई है, इनका बहुत बड़ा असर पड़ा है। और दूसरा, बहुजन समाज पार्टी ने एक जो अभियान शुरू किया है कि गांव चलो कैंपेन, और बूथ स्तर पर, सेक्टर पर, विधानसभा स्तर पर यह जो बैठकें हो रही हैं बसपा की, तो इन बैठकों ने और गांव चलो अभियान ने बहुत बड़ा असर जो है विधानसभा क्षेत्र पर छोड़ा है। और इसी का कारण है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग जो हैं बहुजन समाज पार्टी का दामन लगातार थाम रहे हैं। तो दोस्तों, फिलहाल यह जो सिलसिला शुरू हुआ है, एक जो भीड़ इकट्ठी हो रही है, एक जो मेला सा लग रहा है, अब दोस्तों ये देखना है कि ये जो सिलसिला शुरू हुआ है वो आने वाले समय में कितनी स्पीड पकड़ता है, कितनी रफ्तार पकड़ता है, कितनी बड़ी संख्या में लोग जुड़ने वाले हैं, दूसरी पार्टियों के नेता बीएसपी में जुड़ने वाले हैं। अब दोस्तों, लगता है कि इस बार बिहार चुनाव में और 2027 उत्तर प्रदेश चुनाव में बसपा बहुत तेजी के साथ सत्ता की तरफ अपने कदम बढ़ा रही है। और दोस्तों, कामयाबी बस थोड़ी ही दूर है। तो दोस्तों, ये जो दूसरी पार्टियों के नेताओं का आगमन हो रहा है बीएसपी में, इसको लेकर आपका क्या मानना है कि आने वाले चुनावों में बीएसपी का प्रदर्शन कैसा रहेगा? अपने अपने विचार जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इस पूरी जानकारी के पीछे आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों में आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद।